हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक पे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस शेड्यूलिंग से हमारा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम जो होते हैं उनमें हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस क्वेश्चन से समझते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपके सारे एल्गोरिथम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको देखना है और एक एक करके समझना है। क्वेश्चन को अगर समझें तो क्वेश्चन में आपको दो तीन चीज मेंशन की हुई है, यानी प्रोसेस दिया हुआ है, चार प्रोसेस है, उन चारों प्रोसेस का अराइवल टाइम दिया हुआ है, साथ ही साथ बर्स्ट टाइम दिया हुआ है और एक साथ प्रायोरिटी भी दी हुई है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से हमें प्रोसेस को एग्जीक्यूट भी करना है और उनके बर्स्ट टाइम और अराइवल टाइम को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव की। ठीक है, तो अगर नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम से अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम में आपको ये चीज ध्यान रखना होता है कि प्रोसेस एक बार आता है तो फुल्ली एग्जीक्यूट होकर जाएगा। तो इसमें अगर आप देखो तो सबसे पहले अगर सपोज करो कि कोई अराइवल टाइम सेम हो जाता है तो उसमें हम लोग जो क्या कहते हैं उसके बर्स्ट टाइम और प्रायोरिटी के हिसाब से उसको ध्यान में रखेंगे। तो प्रायोरिटी आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैं एबीसीडी में देखो तो सबसे पहले हमारा आएगा ए, तो ये फुल्ली 8 टाइम्स हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे गैंट चार्ट बना लेता हूँ। तो अगर गैंट चार्ट बनाते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये चीज, ए फुल्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ए फुल्ली एग्जीक्यूट होने के लिए यहाँ पे 8 टाइम्स चलेगा ये। तो इसको मैं यहाँ, क्योंकि बर्स्ट टाइम इसका 8 है तो ये हमारा 8 टाइम्स चलेगा। तो यहाँ पे 4 5 6 7 एंड 8। अब ध्यान में रखने वाली बात ये है, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7, देन ये हो जाएगा 8। अब बचा हुआ हमारे पास है बी सी डी। अब बी सी डी में प्रायोरिटी में अगर देखें तो बी सी डी की प्रायोरिटी में क्या है, सबसे पहले सी आएगा, फिर हमारा डी आएगा, देन बी आएगा। तो सी कितने टाइम्स होना चाहिए, सी हमारा 2 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, सॉरी 6 टाइम्स होना चाहिए। तो यहाँ पे सी हमारा 1 2 3 4 5 देन 6। ठीक है, 6 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो ये हो जाएगा 9 10 11 12 13 एंड देन 14। उसके बाद अब बचा हुआ हमारा क्या है, बी एंड डी। तो बी एंड डी में डी हमारा प्रायोरिटी में सबसे आगे है। तो डी का बस टाइम कितना है, 1 है, तो ये डी 1 टाइम आएगा, तो ये हो जाएगा 15। फिर उसके बाद हमारा बचा लास्ट हमारा बी। तो बी कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स। तो 1 2 3 एंड देन हमारा ये हो जाएगा 4। तो अगर आप इसको देखो तो 16 17 18 एंड 19। अब हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा इनका कंप्लीशन टाइम है उसमें हम माइनस करेंगे इनका अराइवल टाइम। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, क्या हमारा हो जाएगा 8, क्योंकि 8 पर ही कंप्लीट हो रहा है तो 8 माइनस 0 0 पर आया हुआ है, प्लस फिर हमारा जो C है, C कंप्लीट हो रहा है 14 में, तो ये हो जाएगा 14। और इसका जो अराइवल टाइम है वो हमारा 2 है, प्लस फिर हमारा D आ रहा है, तो D हमारा 15 में कंप्लीट हो रहा है और इसका अराइवल टाइम है 3, तो माइनस 3 हो जाएगा, और प्लस B हमारा 19 में हो रहा है और इसका अराइवल टाइम 1 है। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो डिवाइड बाई 4 करेंगे और 4 डिवाइड करने के बाद इसमें आ जाएगा 8 प्लस 12 प्लस 15 माइनस 3 12 प्लस 18 डिवाइड बाई 4। इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे ये आ जाएगा हमारा 18 टू 20 30 और 40 42 और ये हो जाएगा हमारा 50 डिवाइड बाई 4। और इसको अगर हम करेंगे तो ये जाएगा 1, देन ये 12 और ये 0.5 ms। ठीक है, तो प्रिमिटिव में हमारा जो टाइम आया वो आया 12.5। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बट अभी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम प्रिमिटिव एल्गोरिथम के थ्रू करेंगे तो प्रिमिटिव में आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि प्रिमिटिव में जैसे भी जैसे अराइव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर ही रहेंगे, लेकिन इसमें जो हमारा कह सकते हो प्रायोरिटी होती है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मतलब इनका जो कंप्लीशन टाइम होता है, सपोज करो आप देखो यहाँ पे गैंट चार्ट अगर मैं बनाता हूँ तो सबसे पहले हमारा ए होगा,
ए 0 पर ए है, अभी कोई भी प्रोसेस हमारे पास नहीं है तो ये हमारा 0 पर आ गया। लेकिन जैसे ही हमारा बी आता है, प्रायोरिटी में हमारा बी ए से पहले है तो बी पहले यहाँ आएगा। लेकिन उसके बाद सी एंड डी भी अराइव होता है, सी और डी में हमारी प्रायोरिटी किसकी है, सी की है, तो सी होगा। अब सी में प्रायोरिटी ज्यादा है सबसे, तो सी पहले कंप्लीट होगा। तो सी कितने टाइम कंप्लीट होगा, सी का बर्स्ट टाइम 6 है, तो ये 6 टाइम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 3 4 5 देन 6। उसके बाद डी भी हमारा आ चुका है, तो यहाँ पे डी एक ही है बस टाइम, तो डी कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ है हमारा ए एंड बी, तो ए एंड बी में किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो बी की ज्यादा है, तो बी बचा हुआ बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो बी हमारा बस टाइम 4 है, तो एक पहले कंप्लीट हो गया, तो 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर ए हमारा लास्ट में बचा हुआ है, तो ए 7 टाइम्स अभी यहाँ कंप्लीट होगा, क्योंकि 8 बस टाइम है तो एक हमारा पहले कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 और ये 5 6 7 एंड देन 8। अब इसको नंबरिंग कर लेते हैं, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। अब इसका जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है उसमें भी आपको कंप्लीशन टाइम माइनस इसका अराइवल टाइम करना होगा। तो ए का कंप्लीशन टाइम कितना है, 19 है, तो 19 माइनस क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, प्लस जो बी का कंप्लीशन टाइम है वो हमारा 12 है, तो ये 12 माइनस बी का 1 हो जाएगा, प्लस सी का कंप्लीशन टाइम हमारा 8 है, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा, और 8 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और जो डी है, डी का कंप्लीशन टाइम 9 है, और 9 माइनस हमारा 3 हो जाएगा, और ये ओवरऑल डिवाइड किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 19 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 6, एड ऑन करोगे तो 6 6 12 13 23 और ये 9 32 42, तो ये हमारा आ जाएगा 42। और इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 10.5 ms। ऑप्शन नंबर ए हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अब इसमें कुछ चीजें आपको समझनी होगी। देखो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव जो मेजर डिफरेंस होता है उस चीज को समझने का पर्पस आप ये समझ लीजिए कि प्रिमिटिव में एक बार अगर कोई प्रोसेस इनिशिएट होता है तो वो कंप्लीट होकर ही वापस आएगा। वहीं प्रिमिटिव में क्या कहते हैं, एक बार कंप्लीट होने का नहीं, या तो राउंड रॉबिन होगा, टाइम स्टैम्प होगा, एक एक करके होगा, या प्रायोरिटी बेस में होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। बट नॉन प्रिमिटिव में ऐसा नहीं है, नॉन प्रिमिटिव में आप एक बार कंप्लीट होने के बाद ही वो मतलब कंप्लीट हो जाएगा, देन दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है हमने। और अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, बाय बाय।